हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। हमने लास्ट वीडियोस में कुछ सम किए थे। आज हम जो हमारा सम है 2018 में दो सम आए हुए हैं, तो मैं आपको वो समझाऊंगी कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और वो मेथड भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा 2018 नवंबर का है। पहले हम हमारा सम की डेट डाल लेते हैं, कौन सा आया हुआ है किस ईयर में। ठीक है, हम करने जा रहे हैं ये वाला सम। A company buy its annual requirement of 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। एक कंपनी है जिसकी एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 है। जो हम EOQ निकालने के लिए एनुअल कंजप्शन देखते हैं वो है हमारी 36,000। ठीक है, ईच 6 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट्स का यूज़ क्या है, मतलब ये उन्होंने ना उसको ऑफ़र किया है कि आपकी 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, ईच यूनिट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, एंड दी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 250 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 250 है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ एलिमिनेटेड एट 20%। जो उसकी कैरिंग कॉस्ट है वो 20% है वैल्यू पर एनम। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पॉलिसी। हाउ मच कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले इन्होंने बोला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब पहले हमें EOQ फाइंड आउट करना है। तो हम पहले यहाँ पे EOQ का फॉर्मूला लिखेंगे, EOQ 2CO/I। ठीक है, अब हमें 2 ये रहा पता है। C से होती है हमारी एनुअल कंजप्शन, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कंजप्शन 36,000, तो हम उसको 36,000 लिख देंगे। ठीक है, देन हमें लिखनी है O से ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 250, तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट 250 लिख देंगे। देन I से होती है हमारी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की रेट है यहाँ पे देखो 20%। ठीक है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ एस्टिमेटेड 20%, कैरिंग कॉस्ट बोल रहे हैं। और ईच यूनिट की कॉस्ट है 10%। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है निकालने का ईच यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई जो भी रेट होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 20% 10 के ऊपर। तो हम इसकी कैलकुलेशन करके पहले अपना EOQ निकालेंगे। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 36,000 मल्टीप्लाई 250 कितना आया हमारा 1800000, और 10 के ऊपर अगर हम हमारा 20% देखें तो 2 रुपीज़। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1820000 डिवाइडेड बाई 2 करके, जो आया उसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी अंडर रूट, मतलब हमारा आंसर आया 3000 यूनिट्स आए हमारे EOQ के। तो हम पहले यहाँ पे हमारा आंसर चेक करेंगे। यहाँ पे हमें हिंट दे रखा है कि हमारे आंसर 3000 आएंगे EOQ। ठीक है, उसके बाद इस सम में हमें, अब देखो इस सम में हमें और क्या दे रखा था, एक चीज़ और दे रखी थी कि ये 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं। यहाँ पे 6 इंस्टॉलमेंट्स का मैंने आपको बताया था ऑफ़र होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफ़र होता है 6 इंस्टॉलमेंट्स जो हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें यहाँ पे कुछ अजीब सा ही सम दे रखा है, जैसे कि हमने EOQ में देखा वो नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है देखो, फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। टोटल एनुअल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, और हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड EOQ तो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा ये फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे हम पहले। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी एनुअल कंजप्शन है वो एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ। ठीक है, हमारी एनुअल कंजप्शन कितनी थी 36,000 की, 36,000 डिवाइडेड बाय 3000। हम लिखेंगे 36,000 डिवाइडेड बाय 3000, हमारा आ गया 12। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर बाय EOQ, मतलब ये क्योंकि इसकी अपोन में EOQ है। एक होता है नंबर ऑफ ऑफर, जो मोस्टली सम्स में हमें निकालना होता है, उसमें भी फॉर्मूला यही होता है एनुअल कंजप्शन। डिवाइड में हमें जो लिखना होता है वो इसमें ऑफर वाले में EOQ नहीं होता। हमें एक क्वेश्चन अगला हम करेंगे, उसमें हम देखेंगे हमें डिस्काउंट दिया होता है कि इतने % डिस्काउंट है, और उसके साथ एक यूनिट अमाउंट दिया होता है, तो वो इसके नीचे आता है। ठीक है, पर जो ये वाला हम सम कर रहे हैं इसमें हमें नंबर ऑफ ऑफर
निकाल के दिए हुए हैं कि 6 इंस्टॉलमेंट्स आपकी नंबर ऑफ ऑफ़र हैं, तो हम इसे सीधा ही नंबर ऑफ़ ऑफ़र को 6 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देन हमारे यहाँ पे आगे 2 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, एक हमारा होएगा ऑर्डर का, एक हमारा होएगा ऑफ़र का। ठीक है, ये उन्होंने ऑफ़र किया है, इन दोनों में से जिसकी अमाउंट कम होएगी वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए। अगर ऑफ़र जैसे किया है उन्होंने 6 इंस्टॉलमेंट्स का, अगर इसका टोटल कम होएगा तो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा टोटल का आएगा तो ऑफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर का हमारा कितना आया है 12 और ऑफ़र है हमारा 6। ठीक है, देन हम हमारा देखेंगे अब मटेरियल। हमारा मटेरियल की जो एनुअल कंजप्शन थी हम ऊपर सम करके आए हैं 36,000 और पर यूनिट का जो रेट होता है जो हम यहाँ फॉर्मूले में भी लेते हैं और यहाँ पे भी हमें लिखा हुआ है ईच यूनिट की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3,60,000। अगले सम में हमें यहाँ पे ना जो मैंने आपको बताया इसको निकालने के लिए अगर डिस्काउंट वगैरह गिवन होएगा तो यूनिट्स भी गिवन होंगे, यूनिट्स यहाँ आ जाएंगे, जो डिस्काउंट गिवन होएगा जितने परसेंट उसको इसमें से लेस करेंगे। जैसे एग्जांपल हमें 0.5% डिस्काउंट गिवन है तो हमें 3,60,000 माइनस 0.5% कर देंगे, तो हमारा ऐसे आए, इधर जो वैल्यू डालेंगे वो हम ये डालेंगे। ठीक है, बट इसमें हमें अनफॉर्चुनेट डिस्काउंट नहीं गिवन तो हम इधर यही एज इट इज़ वैल्यू डालेंगे 3,60,000। ठीक है, देन हमें हमारे पास क्या होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते हैं हम। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी थी, ये देखो 250, तो हम 250 लेंगे और 250 को इधर 12 से इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 मल्टीप्लाई 12, 250 मल्टीप्लाई 12 करके आया 3,000 और 250 मल्टीप्लाई 6 करके आया 1,500। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने 3 चीज़ें हमारे पास इस सब में होती हैं, मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई जो हमारा ये मटेरियल है 3,60,000 डिवाइडेड बाय जो हमारे ये यूनिट्स हैं 12 और मल्टीप्लाई जो हमने यहाँ पे रेट ली थी वो, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए। ये हमने ऑर्डर को निकाला, ऐसे ही हम ऑफ़र को निकालने के लिए 1/2, इधर जो अगर हमारे डिस्काउंट होएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें नहीं था तो ये वाली वैल्यू 3,60,000। ठीक है, यहाँ पे 6 है डिवाइड बाय 6, रेट हमें एक ही गिवन है 20%। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 20% किया तो हमारा आया 3,000 जो मैंने डाल दिया इधर। और नेक्स्ट किया हमने 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई 20% किया तो मेरा आया 6,000, तो मैंने उसको डाल दिया इधर। अब हम इसका टोटल करेंगे और देखेंगे किसका टोटल ज़्यादा है। 3,60,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000 हमारा आया यहाँ पे 3,67,500 और यहाँ किया मैंने 3,60,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 हमारा आया 3,66,000। अब जो हमें ऑफ़र आया उसकी अमाउंट ज़्यादा है, अगर हम देखें 3,66,000 इतने का तो ऑर्डर बनता था, उन्होंने हमें ऑफ़र किया ज़्यादा अमाउंट, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ऑफ़र शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑफ़र शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसे बुक में आपको बहुत सारे सम मिलेंगे और ये एग्ज़ाम में देखो 2 लोग आए थे ऐसे ही, नहीं एक ये वाला इन्होंने 5 मार्क्स में डाला था और ऐसा ही एक 15 मार्क्स में आया था, उसमें डिस्काउंट था हमें, तो इसलिए कि ये भी सम्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा जैसे ऑफ़र शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज जो ऑफ़र है वो हमारा अमाउंट इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज ऑफ़र शुड इंक्रीज़ द अमाउंट, ऑफ़र शुड इंक्रीज़ दी अमाउंट और कितना अमाउंट इंक्रीज़ कर रहा है ये भी हम माइनस करके बता देंगे। 3,66,000 माइनस 3,675,000 1,500 हमारा अमाउंट ये इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ देखो हमने कितने पैसे टोटल सेविंग किए, 1,500 रुपये, हमारे 1,500 ही यहाँ पे सेव हुए हैं अभी। ठीक है ना, तो हमने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ऑफ़र की अमाउंट बन रही थी ज़्यादा।
ये एक सम हो गया हमारा सोल्व। ये तो आया सिंपल सा सम जो आया था 5 मार्क्स में। अब करेंगे हम हमारा आज का लास्ट सम जो है ये, इसमें हमें सम सेम ऐसे ही है, इसमें हमें बस डिस्काउंट गिवन है, इस वजह से ये 15 मार्क्स में आ गया था। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व होए। ये भी हमारा 2018 में ही आया हुआ है, ये लॉन्ग में आ गया था, वो शॉर्ट में आया हुआ है पिछली बार, बस इतना फ़र्क है। इसमें भी हमें पहले ई ओ क्यू देखो लिख बोला हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ई ओ क्यू एंड टोटल एनुअल कॉस्ट। पहले बोल रहे हैं ई ओ क्यू निकालो, फिर बोल रहे हैं टोटल एनुअल कॉस्ट निकालो, देन जो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के फॉर्मूले किए थे वो बोल रहे हैं रीऑर्डर लेवल निकालो, मिनिमम लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो। तो हम सब कुछ निकाल के फटाफट से हम ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट हम निकालेंगे ई ओ क्यू। ई ओ क्यू के लिए हमें फॉर्मूला हमारा याद है 2CO/I। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 2 के बाद हमारी आती है एनुअल कंजप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखी है मंथली डिमांड ऑफ गामा 7500 यूनिट्स। अब ये मंथली है, हम यहाँ पे एनुअल कंजप्शन डालते हैं तो मतलब 7500 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, देन हमें चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज़ 500, देन हमारा 500 आ गया यहाँ पे। देन हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, जो पर यूनिट प्राइस होता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 60 मल्टीप्लाई उसका 10% किया तो हमारा आया 6, तो हम 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही और सीधा अमाउंट ही डालेंगे यहाँ पे। ये देखिए 7500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 6 किया तो हमारा ये आया, और इसका हमने अंडर रूट किया तो हमारे पास आया 3873 यूनिट्स आए हमारे ई ओ क्यू के। 3873 यूनिट्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। उसके बाद हमने पिछले सम में किया था नंबर ऑफ ऑर्डर, मैंने आपको बताए थे जो ई ओ क्यू वाले फॉर्मूले से निकाले थे हमने। एनुअल कंजप्शन फॉर्मूला था जो इसका, डिवाइडेड बाय जो हमारा ई ओ क्यू आया है। एनुअल कंजप्शन थी हमारी 7500 को 12 से गुना करेंगे तो 7500 गुना 12 करके, क्योंकि हम ईयरली लेते हैं यहाँ पे 90,000 की, तो हम 90,000 की एनुअल कंजप्शन, और जो हमारे ई ओ क्यू आया है 3873, इसको डिवाइड करेंगे 3873 तो हमारी वैल्यू आई 23.23। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 23.23। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे निकाला ई ओ क्यू। देन हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑफर। नंबर ऑफ ऑफर का भी यही फॉर्मूला होता है, बट इसमें हमें एक वैल्यू, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट के साथ एक वैल्यू गिवन होएगी। अब हम आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। हमने मंथली डिमांड देख ली, ऑर्डर देख लिया, कैरिंग कॉस्ट देख ली, परचेज प्राइस देख लिया। अब जो ये वीकली यूसेज है 250 to 75 और ये लीड टाइम पीरियड है, ये हमारे वो है जो हमारे फॉर्मूलाज लगाने में यूज़ होते हैं। मिनिमम कंजप्शन, मैक्सिमम कंजप्शन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, वो गिवन है। तो ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब यूज़ होंगे, छोड़ दो इसको। ठीक है, उसके बाद हमने ई ओ क्यू निकाल लिया। अब हम टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये भी हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट, कैन यू चेंज लोट साइज इफ़ अ डिस्काउंट इज़ 0.5%। जो 0.5% डिस्काउंट है और वो उन्होंने ऑफ़र किया है, मतलब इसका ऑफ़र वाली साइड ही अमाउंट आएगा जो ये डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। फॉर अ मिनिमम लोट साइज ऑफ 7500 यूनिट्स, इसके इन्होंने साथ में यूनिट्स भी दिए हैं, डिस्काउंट भी दिया है। अब यूनिट्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ ऑफ़र निकालने में यूज़ होंगे। नंबर ऑफ ऑफर निकालने में ऊपर तो वही रहेगा एनुअल कंजप्शन, डिवाइड में जो हमें यूनिट्स इन्होंने दे दिए 7500, हम ये लेंगे 7500। अब देखो 90,000 डिवाइडेड बाय 7500 किया तो हमारा आया 12। ठीक है, तो अब हम इसका एक वो बनाएंगे जो हमने पिछले सम में बनाया था। ठीक है, यहाँ हमारे ऑर्डर, और ये हमें कर रहे हैं ऑफ़र। ऑफ़र हुआ है 12 का, ऑर्डर हुआ है 23.23 का। चलो जी, अब हम जो फॉर्मूले ई ओ क्यू में पुट किए हैं सब कुछ उठाना है पहले बारी से। पहले हमने मटेरियल लिया, मटेरियल था हमारा 90,000 का। ठीक है, पर पीस रेट कितना था 60, जिसके ऊपर हमने 10% लगा के 6 निकाला था, मतलब 60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 60 के साथ। ठीक है, 90,000 मल्टीप्लाई 60 किया मैंने तो मेरा आया 54
ज़ीरो 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 ज़ीरो। और अब इस साइड मैंने क्या बोला था, जो डिस्काउंट का रेट दिया होगा, डिस्काउंट का रेट यहाँ पे कितना दिया है 0.5%। तो मैं यहाँ पे करूँगी -0.5%। कितना आया 5373000। मैं यहाँ पे लिख दूँगी 5373000। ठीक है, फर्स्ट हमने मटेरियल डाल दिया, देन हमारी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि थी हमारी, ये देखो 500 की। ठीक है, तो 500 को पहले मैं यहाँ पे 23.33 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन 12 से करूँगी। 500 मल्टीप्लाई 23.33, 11665, देन 500 मल्टीप्लाई 12, 6000। देन हमने ये डाल दिया। देन हम हमारी कैरिंग कॉस्ट डालते हैं, तो इसका मैंने आपको पिछले में फॉर्मूला बताया था। अब देखो, हाफ मल्टीप्लाई जो हमारी ये वैल्यू है 540000 डिवाइड बाय जो हमारा ये ऑर्डर आया है, कितने का है 23.33 मल्टीप्लाई जो हमारी रेट थी, कितनी थी 10%। तो हम यहाँ पे लेंगे 10%। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट वाले का, इधर वाले का फॉर्मूला मल्टीप्लाई जो ये वैल्यू है 5373000 डिवाइडेड बाय जो ये 12, और रेट हमारी सेम है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं कितना आता है। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10% मैंने किया, मेरा आया 1157। ठीक है, और इधर वाली साइड का अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा आ रहा है 22387.5 8 लिया मैंने। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर आता है या नहीं। 6000 किया तो मेरा आया 5401388, 54000 प्लस 11665 प्लस 1157, 5412822। हाँ जी, तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की थी। ये जो 5,40,000 है, ये हमने यहाँ पे एक ज़ीरो कम ली थी, तो उस वजह से हमारी कैलकुलेशन गलत आई थी। मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 540000 एंड 0 डिवाइडेड बाय 23.24 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10% किया तो हमारा आ रहा है 11617। ठीक है, तो हम वही लेंगे, 11618 लिया है मैंने। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर रहे हैं 11615 11618। हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, इस वजह से हमारा सम थोड़ा सा घूम गया, सॉरी फॉर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट में टोटल आ गया। प्रोसेस बिल्कुल वही था, कुछ चेंजेस नहीं हुए, हमने बस कुछ 2-3 मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हुआ। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे हमारा हो गया। देन हम इसको अब देख रहे हैं कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, ये ऑफ़र ज़्यादा है या ऑर्डर का ज़्यादा है। हमें दिख रहा है ऑर्डर का ज़्यादा है, ऑफ़र कम है। देन हम ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफ़र शुड बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे लिख देंगे हम, ऑफ़र शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट रिड्यूस द अमाउंट। इसने हमारा अमाउंट रिड्यूस कर दिया, इट रिड्यूस द अमाउंट। कितने रुपीज़ से रिड्यूस किया, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -5401,388 किया हमने, तो हमारा आया 21845। तो हम यहाँ पे आंसर देखेंगे 21845, तो यहाँ पे मिलता जुलता ठीक है, हमारा पास पास आ गया। 5 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ है हमारा पॉइंट्स की वजह से, तो हमारा ये आंसर आ गया। देन हमें इन्होंने क्या बोला है निकालने को, मिनिमम, रीऑर्डर और मैक्सिमम। तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं वैसे, ठीक है, बट हम आपको करके दिखा रही हूँ। तो हमें हमारा रीऑर्डर का फॉर्मूला तो याद है ना गाइस, हमने पिछली वीडियो सारी 2-3 बनाई हैं, उसमें हमने रीऑर्डर ही किया था। तो मैं होप है कि आपको याद होएगा। हम कर रहे हैं पहले रीऑर्डर लेवल। तो इसका फॉर्मूला था हमारा मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, हमारी मैक्सिमम कंजप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन है 750 की, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 8 का। 750 मल्टीप्लाई 8 किया हमने, 750 मल्टीप्लाई 8 किया हमने, हमारा आया 6000 यूनिट्स रीऑर्डर का आंसर। तो हम पहले ये आंसर चेक करेंगे हमारा, ये देखिए रीऑर्डर लेवल 6000, ठीक है जी। देन इन्होंने हमें बोला है मिनिमम लेवल निकालो। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला। मिनिमम लेवल के लिए हमें चाहिए पहले हमारा ऑर्डरिंग लेवल का आंसर, ठीक है। देन चाहिए हमें नॉर्मल कंजप्शन, देन हमें चाहिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है जी। तो अब हम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, ऑर्डरिंग लेवल जो हमारा ऊपर आया है 6000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल कंजप्शन, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके इसकी सेंटर वाली वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम। 250 प्लस 750 डिवाइडेड बाई 2 करो, 500 आ रहा है देखो, ठीक है। देन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, अब यहाँ पे देखो 5 और 8 को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6.5 आएगा, तो वो भी आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 500 मल्टीप्लाई 6.5 जो आएगा उसमें से हम करेंगे 6000 को माइनस, तो हमारा आएगा 2750 यूनिट्स आ गए हमारे मिनिमम के, 2750 यूनिट्स आ गए हमारे मिनिमम के। तो हम यहाँ पे मैच करेंगे 2750 यूनिट्स मिनिमम के। देन हमारा आता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का भी मैं आपको फॉर्मूला दोबारा लिखवा रही हूँ, वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में सारे फॉर्मूला सबको करवाए थे, जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी है चैप्टर स्टार्ट होने वाली तो देख लो, बेनिफिशियल रहेंगी। एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हमारा ये रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। आपको मैंने इसको याद करने का भी फॉर्मूला बताया था, कैसे याद करना है इसको। जैसे रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर किसी की भी रीऑर्डर लेवल है तो पहले वो मैक्सिमम चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो दोनों मैक्सिमम से रिलेटेड है। मिनिमम में हम पहले वाले का आंसर तो लेंगे ही लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करने से पहले हम माइनस लेंगे। देन मिनिमम वाला कैसे आ जाएगा, नॉर्मल पे। जैसे ये देखो यहाँ पे मिनिमम, एवरेज और है ये हमारा मैक्सिमम, सबसे कम, ठीक ठाक, सबसे ज़्यादा। ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। देखो मिनिमम वाला मैंने बोला कि यहाँ पे जाएगा एवरेज पे, तो मिनिमम वाले के अंदर नॉर्मल का आया हुआ है, नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। देन हम कर रहे हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम वाला कहाँ जाएगा, घूम के मिनिमम पे, तो इसके अंदर हमारा मिनिमम कंजप्शन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ब्रैकेट से पहले इसमें भी माइनस है, इसमें भी था, इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है, रीऑर्डर क्वान्टिटी, जो कि हमारी होती है EOQ, हमने अभी अभी पीछे निकाली थी EOQ, ठीक है। तो अब हम इसमें भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारा ऑर्डरिंग लेवल आया था 6000, ठीक है। तो अब हम प्लस करेंगे इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी, जो हमारे पिछले हमने निकाली थी उसमें आई थी EOQ 3873, तो हम ये ऐड करेंगे 3873, ठीक है, 3873 हमने ऐड की। देन हम इसमें करेंगे माइनस मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन है 250 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 5, 250 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया हमारा ये वाला पूरा सम सॉल्व। फुल फ्लेज लॉन्ग आया हुआ था जो आपको, और हम लोग डर रहे हैं इस चैप्टर से, जो कि है इतना ईज़िली हमारा हो गया ये सम। तो आई होप आपको समझ आया है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, और बताना कहाँ से इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मैं वहाँ से इम्प्रूव करूँगी इसको समझाने की आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सम्स बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं, टॉपिक्स जो बनते थे। अब इससे रिलेटेड सम्स ट्राई करना आपके ऊपर है कि आप कितने ट्राई करते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक बार करके बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद से निकाल लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं होएगा, सीधी सी बात है, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ट्राई करनी है। एक सम ये है, देखिए मैंने आपको फॉर्मूलाज लगाए हैं, ये 4 चीज़ें निकालने को बोली है, यहाँ से वैल्यूज़ उठाइए और फॉर्मूला में पुट करिए और आपका सम निकल जाएगा। ये आंसर गिवन है आपको हिंट के लिए, EOQ और ये 4 चीज़ें निकालने को बोली हैं, आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपने अभी अभी सम समझे हैं मेरे से, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, ऐसे ही सम्स आपकी बुक में भी काफ़ी सारे होंगे, तो आप कोशिश करिए, हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो हम हैं ही यहाँ पे, ठीक है।